हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा का साहित्यिक जीवन परिचय। तो महादेवी वर्मा का साहित्यिक जीवन परिचय आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और इस प्रकार यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल 5 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए, ये कवि का जीवन परिचय है, साहित्यिक जीवन परिचय क्लास 12th में पूछा जाता है। तो ऐसे ही आपको लिखना है, 5 नंबर में आपका पूछा जाता है। तो ये कवि से 5 नंबर का पूछा जाता है और 5 नंबर का लेखक से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कवि का जीवन परिचय देखेंगे जो है महादेवी वर्मा। तो चलिए हम एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक जीवन परिचय पूछा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको केवल साहित्यिक जीवन परिचय ही लिखना है ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें पहले तो जीवन परिचय लिखना है, थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, कि इनका माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इनके घर की परिवार की स्थिति क्या थी। ठीक है, इनके पिताजी क्या करते थे। ठीक है, तो इतना कम से कम इनकी मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कहाँ हुआ, इतना जीवन परिचय में बेसिक आपको लिखना होता है। उसके बाद साहित्यिक जीवन परिचय में कि इनको कौन से पुरस्कार मिले, इनको कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की हैं, इनका इतिहास में क्या सम्मान है, क्या स्थान है, इनके बारे में साहित्यिक जीवन परिचय में लिखना होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में आपको सिंपल वे में जितना हमने लिखा है उतना आपको लिख देना है। हमने लिखा है कि महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। मतलब इन्होंने क्या बताया कि महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो फर्रुखाबाद में हुआ था और एक शिक्षित परिवार में हुआ था। और किस सन में हुआ था? 1907 ईस्वी में, मतलब 1907 में हुआ था। ठीक है, और होलिका दहन के दिन, होली में जिस दिन नहीं जलाया जाता है तो उसी दिन क्या हुआ था, ये उनका जन्म हुआ था। उसके बाद लिखा है इनके पिताजी गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। मतलब गोविंद प्रसाद वर्मा जी जो हैं वो भागलपुर के कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। ठीक है, और इनकी माता हेमरानी परम विदुषी की धार्मिक महिला हैं। मतलब इनकी माता जी का नाम क्या था? हेमरानी, और पिताजी का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद वर्मा। और जो इनके पिता जी थे वो भागलपुर में प्रधानाचार्य के पद में थे। और दूसरी बात, इनकी जो माता थी जो हेमरानी, वो परम विदुषी की धार्मिक महिला थी। मतलब सिंपल में कहें तो वो एक धार्मिक महिला थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया इनके नाना जी, मतलब जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनके नाना जी ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। और 11 सितंबर 1900 क्या है 67 नहीं 87 है ना, 1900 हम कह सकते हैं 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ जाइएगा क्या लिखा गया है, 1987 लिखा गया है। ठीक है, ये हो गया। इतनी बात समझ गए। ये थोड़ा सा कठिन होता है, मैं कभी कभी मुझे याद नहीं पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज आप तो समझ गए ना, 1987 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा जाए साहित्यिक जीवन परिचय, मतलब साहित्यिक परिचय। अब देख लीजिए साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है। आप सिंपल में लिखेंगे कि महादेवी वर्मा जी साहित्यिक और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती हैं। मतलब रखती हैं हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो रखती थी जब वो थी, अभी तो नहीं है। ठीक है, तो वही बात कहा गया कि महादेवी वर्मा जी साहित्यिक और संगीत के अलावा चित्रकला, मतलब चित्र बनाने में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मतलब इनकी साहित्यिक साधना के लिए, मतलब इन्होंने साहित्य में जो भी साधनाएं किया, जो भी इन्होंने दिया है, उसके लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और पद्म भूषण एक पुरस्कार होता है। ठीक है, तो उससे सम्मानित किया गया। उसके बाद लिखा गया है इन्हें इनके ग्रंथ यामा, इनका एक ग्रंथ है जो इनका नाम है क्या है, यामा। तो इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मतलब एक और ये भी पुरस्कार का ही नाम है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी एक पुरस्कार ही है।
इससे प्राप्त हुआ और इन्हें आधुनिक युग का क्या कहा गया, मीरा भी कहा गया। मतलब इन्हें इस समय में हम मीरा भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है इनके काव्य में वेदना की प्रधानता थी। मतलब इनका जो काव्य था उनमें वेदनाओं की क्या थी, प्रधानता थी, ठीक है। तो इतनी बात आपको लिखना है। जीवन परिचय में बेसिक हमने बात लिख दिया, साहित्यिक जीवन परिचय में लिख दिया कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, ठीक है, किन किन चीजों के लिए, ये बात हमने लिख दिया। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये वाले मैं आपको बता दूं, यहां से अगर यहां तक आप लिखते हैं तो आपको ओनली 3 नंबर ही मिलेगा, परंतु यदि आप ये 2 लाइन 3 लाइन ये लिख देते हैं तो यहीं से आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे और टोटल आपको 5 नंबर मिलेंगे। समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बात याद कर लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 2 नंबर फिक्स है। सभी जीवन परिचय जो याद करें उसकी जो रचना होती हैं, मतलब जो कृतियां होती हैं वो आप याद कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है आपके लिए। समझ गए? देखिए यहाँ पे लिखते हैं कृतियां या रचना भी आप कह सकते हैं। तो महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है काव्य। तो देखिए काव्य इनकी कौन कौन सी है, तो यहाँ पे मैं बता दूं क्या है, निहार है, रश्मि है, निर्जा है, ठीक है, संध्या आर्घ्य है, ठीक है, दीप शिखा है, यामा है। ये सब क्या है, इनकी काव्य है। अब क्वेश्चन में आ सकता है यामा किस कवि का काव्य है, तो आपको बताना होगा, ऑप्शन में महादेवी वर्मा भी होगा तो टिक करना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछा जाता है, तो आप सभी को याद कर लेंगे। उसके बाद आता है गद्य रचनाएं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो अतीत की चलचित्र है, ठीक है, स्मृति की रेखाएं हैं, श्रृंखला का कणिका है, ठीक है, कड़िया, ठीक है, श्रृंखला की कड़िया है। तो ये हुआ इनका साहित्यिक जीवन परिचय, जो कि हमने आसान शब्दों में आपको बता दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे खास बात, यदि आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का अच्छे से बेसिक टू वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहां से क्लिक करके अपनी पढ़ाई कीजिए। और आप तो जानते भी है ना कि मैं केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री ही मतलब मैं उसी का मतलब पढ़ाता हूँ, ठीक है, आपको बताता हूँ। अदरवाइज ऐसा नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में केवल आपके रिक्वेस्ट पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा था कि सर आप बेसिक टू हाई जो हिंदी और इंग्लिश हैं उनका कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा दीजिए। तो मैं लेके चल रहा हूँ हिंदी इंग्लिश का भी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इतना आपको बता सकूँ कि हिंदी और इंग्लिश में भी आप 85% से ऊपर अंक, मतलब 85% से ऊपर अंक प्राप्त करें। और मेरा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें 95% आप अंक लाएं, उससे भी अधिक आप अंक लाएं यदि आप और ये अपने तरफ से भी मेहनत करते हैं तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।